नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे टेंस के बारे में। तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, एक डेफिनिट और एक इंडेफिनिट। तो हम सभी ने जानते हैं इस चीज़ को कि डेफिनिट का मीन्स आपको भी पता है, सबको पता होता है। डेफिनिट मीन्स निश्चित, तो इंडेफिनिट का मीन्स हुआ अनिश्चित, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। तो ये टेंस वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी यूपी बोर्ड में खासकर ये अक्सर पूछे जाते हैं। 10 नंबर में या 8 नंबर में स्टोरी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है इससे रिलेटेड। बट यहाँ पर अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। सबसे पहली चीज़ प्रेजेंट हमें पता है, यानी वर्तमान जो चल रहा है इस समय पर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आती है इसकी पहचान, कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। देखिए, तो हमें ये पता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। यानी कि जैसे राम जाता है, वह स्कूल जाती है, मैं पानी पीता हूँ, वह घर पे सोता है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है जैसे शब्द हमें देखने को मिलेंगे, तो हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब देखिए आगे कैसे हमें इसको करना है कंप्लीट। सबसे पहला रूल्स इसके हम पढ़ लें। अब नंबर फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम सभी जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। देखिए, इसका जो रूल्स है वो दो रूल्स होते हैं इसके, एक सिंगुलर के लिए और एक होता है प्लूरल के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला रूल्स जो है हमारा वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस और ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो रूल है हमारा ये है ओनली सिंगुलर के लिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि जब हमारे पास प्लूरल सेंटेंस होगा तो उसमें एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, इनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। सपोज़ कीजिए आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, घोड़ा दौड़ता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर हमारी वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब। तो वर्ब आपने पढ़ रखी होंगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट हमारे सामने ये लिखा हुआ है घोड़ा। अब देखिए घोड़े का हम सभी जानते हैं द हॉर्स। अब भाई घोड़ा सिंगुलर है, दिख रहा है क्लियर, तो हमें इसमें ये रूल्स फॉलो करना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द हॉर्स। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब हमारी क्या है, दौड़ना। अब दौड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, रन। अब यहाँ पर एस और ई एस आ रहा है, यानी कि सिंगुलर घोड़ा एक है, तो सिंपल सी बात है एस लगेगा, तो द हॉर्स रन्स। बट यहाँ पर आगे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इसके अंदर, तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। ठीक है। अब देखिए इसका देखते हैं, प्लूरल का देखते हैं। मैं खाना खाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ये है प्लूरल, दिख रहा है हमें। ठीक है, देखते हैं इसको, ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है। अब आगे देखते हैं कैसे करना है कंप्लीट। देखिए इसको, अब इसमें क्या है कि मैं खाना खाता हूँ, तो सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा ये रूल फॉलो होगा। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, आई। अब एक खाना हमारे सामने रखा हुआ है और एक खाना जो हम खाते हैं, तो हमें यहाँ पर लगाना पहले खाने का। तो खाना क्या होगा, ईट। फर्स्ट फॉर्म तो हमारी ईट होती है। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर विद्यार्थियों ये मत कर देना कि यहाँ पर आप एस लगा दो इसमें, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। तो यहाँ पर रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, सामने लिख भी दिया है मैंने प्लूरल के लिए, यानी बहुवचन, यानी आई वी यू दे ये सब हमारे क्या हैं, बहुवचन है। तो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। कंप्लीट दोस्तों। अब देखिए आगे सेकंड रूल हमारा, सेकंड रूल है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अगर आपको सेंटेंस नहीं आते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो मैं इसकी भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? मुझे कमेंट कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। चलिए नेगेटिव देखते हैं। देखिए एफर्मेटिव का रूल्स हमारे सामने लिख दिया है, ऊपर लिखा हुआ है। अब बारी आती है हमारी नेगेटिव सेंटेंस की। चलिए देखते हैं नेगेटिव में क्या है हमारा रूल्स। सब्जेक्ट है प्लस डज है, डू है, नॉट है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब तो हमें लगाना है डज नॉट। याद रखिए दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब तो लगाना है हमें डज नॉट, अदरवाइज सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल होता है तो हमें लगाना है डू नॉट। बस ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है। बाकी अब देखिए कैसे बनना सेंटेंस। जैसे सपोज कीजिए बिल्ली दूध नहीं पीती है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है भाई, बिल्ली एक है, ये तो दिया नहीं है मैंने कि बिल्लियाँ दूध पीती हैं, तो बिल्ली दूध नहीं पीती है। अब देखिए बिल्ली, द कैट सिंगुलर हो गया हमारा। अब भाई सिंगुलर के लिए मैंने कहा था डज नॉट आना चाहिए, तो क्या आएगा, द कैट डज नॉट। पीने के लिए ड्रिंक, दूध के लिए द मिल्क, यानी द कैट डज नॉट ड्रिंक द मिल्क। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी सपोज कीजिए यहाँ पर अगर देखते हैं आगे, अभी देखिए यहाँ पर सेंटेंस यदि सब्जेक्ट को मैं बना दूँ प्लूरल तो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे लिख दिया वे स्कूल नहीं जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो देखिए इसको दे। अब नहीं जाने के लिए मैंने क्या कहा था, डू नॉट, क्योंकि प्लूरल है हमारा। जाने के लिए गो, और कहाँ नहीं जाते हैं, स्कूल। तो ये हमारा हो गया प्लूरल सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए थर्ड लॉ देखिए इसका, थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो विद्यार्थियों मेरे दोस्तों इसमें कभी भी वाट का प्रयोग नहीं करना है, ये आप याद रखिए। क्योंकि सेंटेंस शुरू क्या से हो रहा है तो इसमें वाट का प्रयोग आपको किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। यदि आपने वाट का प्रयोग कर दिया तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए जब सेंटेंस क्या से शुरू हो, जब वाक्य हमारा क्या से शुरू हो तो उसके लिए रूल्स जो है हमारा विद्यार्थियों, वो रूल्स सब वही हैं। देखिए डू और डज का प्रयोग इसमें क्या होता है कि वाक्य के शुरू में हो जाता है, बाकी सारे रूल्स हमारा सेम रहेगा इसमें। देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो डज से शुरू होगा सेंटेंस, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो डू से शुरू होगा सेंटेंस। देखिए बनाते हैं इसमें, क्या हम घर जाते हैं, ठीक है, क्या हम घर जाते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा है, हमें प्लूरल लग रहा है क्योंकि हम भाई बहुत सारे हो गए, हम में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। देखिए कैसे करना है यार, तो यहाँ पर डू दिख रहा है ना, तो डू से बनाएंगे इसको भी, डू। अब भाई सब्जेक्ट वी, कहाँ जाना है, घर, गो टू हाउस। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा,
कि प्रश्नवाचक वाक्य है तो एंड में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अदरवाइज एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, इसलिए उनका हाफ मार्क्स कट हो जाता है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें। अब देखिए इसी सेंटेंस में थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है वो कुछ साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में भी जोड़ देता है कभी कभी। जैसे कि अब यहाँ पर इस सेंटेंस में उसने कर दिया कि क्या हम अब देखिए क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो ये क्या तो हमें पता लग गया कि इंट्रोगेटिव है, बट साथ में इसने नेगेटिव भी दे दिया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, जब कभी भी सेंटेंस के अंदर क्या के साथ में नहीं दे दिया जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स हमारा अच्छी से बनेगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नॉट का प्रयोग है वो आफ्टर सब्जेक्ट यानी यहाँ पर करेंगे हम, इस जगह पर नॉट का प्रयोग करेंगे हम, यानी डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो वही पुरानी बात कि सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर, तो हमें क्या बनाना चाहिए, क्या आना चाहिए इसमें, ऊपर लिख भी दिया है मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा डज। अब ही, अब देखिए मैंने क्या कहा था सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट हमें मिल गया डज ही नॉट गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जो भी सेंटेंस आपके पास हो मैं उसको बता दूंगा। देखिए फोर्थ रूल देखिए। अब फोर्थ रूल का वैसे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन हम इसको बोलते हैं WH फैमिली वाला रूल्स। WH मीन्स जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में ना आके बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए आगे, तो जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हमारा शुरू में ना आके वाक्य के बीच में आएगा, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे। देखिए क्या, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द क्या है अपन को हमें बिटवीन द सेंटेंस मिलेंगे, सेंटेंस के बीच में मिलेंगे। तो क्या करेंगे, इनकी इंग्लिश पहले लगाएंगे और बाकी जो रूल्स है हमारा वो इंट्रोगेटिव वाला रूल्स हम फॉलो कर देंगे। चलिए देखते हैं इसका रूल्स क्या है। WH फैमिली हो गया, उसके बाद डू और डज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, साथ में ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रूल्स हमारा इसमें फॉलो किया जाएगा। अब देखिए जैसे कुछ सेंटेंस दे दिया उसने कि वह कहाँ रहती है। अब देखिए वह कहाँ रहती है सेंटेंस दिया है हमें, तो कहाँ वर्ड बीच में आ गया इंट्रोगेटिव, ऊपर लिखा हुआ है बिटवीन द सेंटेंस, तो पहले क्या करना है इसका बनाना है हमें कहाँ का। तो कहाँ के लिए क्या लगाते हैं वेयर। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट वह, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमें अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। रहती है, तो रहती है इसका मतलब कोई गर्ल के बारे में बात हो रही है, लेडीज़ के बारे में बात हो रही है, तो पता लग गया सब्जेक्ट जो है हमारा वो लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर ही का प्रयोग ना करके शी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है शी, बट यहाँ पर क्या कह रहा है रूल्स में सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट है, तो क्या आना चाहिए डज। तो वेयर डज शी लिव, वेयर डज शी लिव, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब कभी कभी क्या करता है वो इसी रूल्स के अंदर एग्ज़ाम में या कोई भी पूछ लेता है क्लासेस वगैरह में कि इसी के बीच में यदि कहीं इंट्रोगेटिव के सीधे WH फैमिली वाले सेंटेंस में भी कभी कभी वो नॉट का प्रयोग कर देता है, तो इसमें भी आपको नॉट का प्रयोग सेम यही करना है। आफ्टर द सब्जेक्ट वी विल यूज़ नॉट।
देखिए इसका एग्जांपल दे देते हैं एक। वह स्कूल से घर कब नहीं आता है। अब देखिए इसमें कब भी आ गया और नहीं भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी है, डबल इंट्रोगेटिव, एंड आफ्टर नहीं भी दिया हुआ है इसके अंदर। अब देखिए कैसे बनेगा। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगल है, ये लगाना पहले हमें, देखते हैं। सब्जेक्ट सिंगल है, सिंगुलर यानी कि, तो वैन डज, अब आता है लड़का है तो वैन डज ही। अब देखिए यहाँ पे नॉट लग रहा है ऊपर, तो ही नॉट, वैन डज ही नॉट। अब देखिए आने के लिए कम, स्कूल से घर, कम होम, कहाँ से, फ्रॉम द स्कूल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ के, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे मैं नेक्स्ट सेंटेंस जो लेके आऊँगा, नेक्स्ट टेंस, वो होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। ओके, धन्यवाद।